फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे डीएनए के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए कि मेरे पास माइक नहीं है, तो मेरी वीडियो में आवाज़ बहुत स्लो जाती है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ कि आज मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी। मैं हर रोज़ तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा और करूँगी। देखिए हमारा डीएनए देखो, डीएनए का फॉर्मूला क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फॉर्मूला है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और एक होता है आरएनए। आरएनए का फॉर्मूला राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा डीएनए, कभी कभी हमारा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में रहता है, कभी सिंगल में रहता है ना। तो ये है कि अगर मान लो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हाइड्रोजन बंध द्वारा, अगर डबल हेलिक्स है तो वो हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं, जैसे एडनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसे करके बंधे रहते हैं। अब उसमें जो बंध पाए जाते हैं, जो बॉन्ड होता है उसमें, साइटोसिन में ग्वाइनिन से जुड़े रहते हैं, तो उसमें जो बंध लगे रहते हैं, कोई ट्रिपल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड, तो उसमें उसको बैलेंस करने के लिए रहता है बॉन्डिंग। तो और देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देख लीजिए, अब डीएनए को हमारा डीएनए मिल करके इन सब से मिल के बना है। और उसको कितने भागों में देखें, नाइट्रोजनस बेस से, इसमें नाइट्रोजनस बेस पदार्थ भी, मतलब ये भी पाया जाता है, शर्करा भी उपस्थित होती है, और फास्फेटिक अम्ल, यानी कि फास्फेटिक अम्ल का फार्मूला दोस्तों H3PO4। H3PO4 यानी कि फास्फेट और हाइड्रोजन दोनों मिलकर, इसमें इतने सारे मिलकर तब हमारा डीएनए बना रहता है। अब ये डीएनए के तीनों टाइप अलग अलग कर दिए गए हैं। नाइट्रोजनस क्षार यानी कि नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं जो डीएनए में हमारे लगे होते हैं, वो आपको हम बताएंगे। और शर्करा यानी कि शुगर, और उसके बाद फास्फेटिक अम्ल H3PO4 इसका फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये देखिए नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए नाइट्रोजनस बेस है, तो इसको दो भागों में, मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन को एडेनिन और ग्वाइनिन, यानी कि प्यूरिन को दो भागों में बांटा गया, एडेनिन एंड ग्वाइनिन। जो डीएनए में डबल हेलिक्स जो मॉडल लगा रहता है, तो उसमें लगे रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको डीएनए जो डिटेल में हम फिगर ड्रॉ करके बताएंगे ना, तो उसमें अलग से इसको दिखा के बताएंगे। अभी तो बस इसके टाइप से ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो डीएनए एडेनिन और ग्वाइनिन दो भागों में प्यूरिन हमारा बटा है, और हमारा पिरिमिडिन दो भागों में, साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन, थाइमिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, साइटोसिन, थाइमिन। एक होता है यूरिक एसिड, ये लेकिन इसमें वो नहीं है। तो ये इतने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, ग्वाइनिन, पिरिमिडिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो इससे बॉन्ड लगे रहते हैं इसमें। तो ये डीएनए में उपस्थित होते हैं इतने सारे चीज़। अब देखिए दोस्तों, आरएनए क्या है। अब डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार की होती हैं? देखिए दोस्तों, ये एमआरएनए यानी कि तीन प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए को किसना, एमआरएनए का फार्मूला यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि मैसेज देने वाला। जैसे हमारे अंदर जो जैसे जो आरएनए पाए जाते हैं, वो आरएनए हमारे मस्तिष्क को सूचना देते हैं। मतलब अगर हमारे पर कोई भी पंछी, कोई भी मक्खी बैठी, तो हमारा ये मैसेज देने वाला जो ये मैसेंजर आरएनए है, ये तुरंत हमें ये संकेत देता है कि आप वहाँ पे मच्छी बैठी, आप उसको जाके हटाइए। तो यही संदेश देने वाला कार्य इसका रहता है, ये मैसेंजर आरएनए का। और ट्रांसफर आरएनए की, जैसे कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, तो इसमें मदद करता है हमारा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और एक होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए दोस्तों, इतने सारे हो गए। अब देखिए डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है।
बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ही 2-4 पॉइंट। तो इसमें देखो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका फार्मूला है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसका फार्मूला है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में देखिए दोस्तों, इसका संबंध केंद्रक से होता है, क्योंकि केंद्रक में डीएनए होता है, जबकि इसका संबंध केंद्रिका से होता है, जबकि केंद्रक में ये नहीं होता है। जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका यानी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है एक, यानी केंद्रिका, उसके अंदर एक थ्रेड लाइक, जैसे बैक्टीरिया के जो अंदर जो थ्रेड लाइक रहता है, तो उसमें ये पाए जाते हैं आरएनए। और ये केवल हेलिक्स मॉडल, यानी कि ये केवल एक हेलिक्स होते हैं, और ये डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होते हैं, आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होते हैं। ये सिंगल केवल एक ही रहते हैं, एक ही परत में। और इसमें नाइट्रोजनस क्षार के रूप में थायमिन पाया जाता है इसमें, यानी कि नाइट्रोजनस क्षार के रूप में थायमिन पाया जाता है। और जबकि राइबोस न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस क्षार के रूप में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और इसमें यूरेसिल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन इतने सब पाए जाते हैं, लेकिन यूरेसिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि यूरेसिल जो है एक अकेला ही जो है जो आरएनए में पाया जाता है। बाकी डीएनए में सारे नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में सिर्फ अकेला यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आरएनए और डीएनए का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। देख सकते हैं दोस्तों, बस यही थोड़ा सा टॉपिक लिखे हैं। अब आगे चलिए दोस्तों, आप सबको एक चीज़, एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछता ही रहता है ऐसी चीज़ों के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे आप सबको। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में जैसे उसकी डिस्कवर्ड कौन किया, उसको किस नाम से जानते हैं। जैसे कोशिका का अध्ययन, यानी कि सेल का अध्ययन किससे होता है, तो आप सोचोगे यहाँ कवक का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन। तो आज इस अध्ययन के बारे में पढ़ लेते हैं, और इसमें हम बहुत सारे अध्ययन के बारे में आप सबको पढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की जो शाखाएँ होती हैं, ये जो इन्हीं सब शाखाओं से मिलकर बायोलॉजी हमारा बना है। तो इन सबको किसके नाम से पढ़ा जाता है, जाना जाता है, अध्ययन किस में किया जाता है, उसके बारे में जानना है। जैसे कोशिका का अध्ययन यानी सेल का अध्ययन किस में किया जाता है, तो साइटोलॉजी ना। अगर ऐसा पूछ लिया तो सेल का किस में अध्ययन किया जाता है, तो साइटोलॉजी में। कवक का अध्ययन यानी फंगी का अध्ययन, माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन यानी एल्गी का अध्ययन, फाइकोलॉजी। रक्त का अध्ययन यानी ब्लड का अध्ययन, हिमेटोलॉजी। और शेरोलॉजी, दोनों नाम से जाने जा सकते हैं, दोनों सही होते हैं। और सर्व का अध्ययन ऑफियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन, यानी कि छिपकलियों के बारे में अगर पढ़ रहे हो, तो अगर आप ऐसे बता दो सेरोलॉजी, तो लोग ऐसे जान जाएंगे कि सेरोलॉजी के बारे में, यानी कि हम अभी जैसे हम किसी पहुंच जाते हैं डॉक्टर में के पास, तो कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, यानी न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में सब जाते हैं कि हाँ किस चीज़ की और चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही इन सब के बारे में, यानी कि सेरोलॉजी अब जान गए तो समझ लो कि छिपकलियों के बारे में हम नॉलेज ले रहे हैं। अब ये है पक्षियों का अध्ययन, यानी कि ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। देखिए दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और जूम कर दे रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब पालन, जैसे कि कुछ चीज़ का वो कौन, जैसे मछली पालन होता है, मधुमक्खी पालन, जैसे कई पालने होते हैं ना। तो पालन करने वाले, यानी कि उसको रखने में वाले की चीज़ में किस में अध्ययन होता है। जैसे पक्षी का पालन यानी एविकल्चर, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर, मछली का पालन पीसीकल्चर, बागवानी का पालन हॉर्टिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, सब्जियों का खेती और ओलेरी कल्चर,
सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, बागवानी का पालन हॉर्टिकल्चर, मछली का पालन पीसीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, पक्षियों का पालन एवीकल्चर। देखिए दोस्तों, आप इसके साथ लेना चाहो तो ले सकते हैं, एकदम सटीक है। आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे ले सकते हैं। अभी सीटेट का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी पूछ लेगा। आशा करते हैं दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। देखिए दोस्तों, डीएनए का जो फिगर होता है इस तरह से होता है। देखिए, केंद्रिका का संबंध आरएनए से, जबकि केंद्रक का संबंध डीएनए से। यहाँ देखो लिखा गया है पूरी तरीके से। और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फार्मूला। डीएनए का सर्वप्रथम खोज फ्रेडरिक मास्टर, यानी कि डीएनए का सर्वप्रथम खोज फ्रेडरिक और मास्टर ने किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे, और जबकि डीएनए का सबसे पहले खोज किया था, और डबल हेलिक्स का अगर पूछा डीएनए की खोज किसने किया है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम खोज किसने किया है, सर्वप्रथम अगर ऐसा बोले सर्वप्रथम तो फ्रेडरिक मास्टर। अगर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किसने किया है, अगर ऐसे ही नॉर्मल पूछे डीएनए की खोज किसने की, तो ऐसे वाटसन एंड क्रिक, तो इसका आंसर होगा नहीं। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो फ्रेडरिक मास्टर। तो इस तरह से आप जान सकते हो दोस्तों, इनके खोजकर्ता दो लोग हैं, और ये बना है जो डबल हेलिक्स मॉडल है। अभी आप लोग को पूरा इसमें नाइट्रोजनस बेस कैसे कैसे लगे रहते हैं, कितने बॉन्ड में लगे रहते हैं, आगे चल के आप सबको बढ़िया से पढ़ाएंगे, जो आपको एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के बेस पे आपको मदद करेगा, तो उस तरह से पढ़ाएंगे। अभी ये सिर्फ एक नॉर्मल है, जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तब तक के लिए राधे राधे।